हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए कुछ नई टिप्स लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर हम अपने टिप्स की ओर बढ़ते हैं। मेरी पहली टिप्स है सुई को लेकर। अक्सर देखिए कि बड़ी वाली सुई में तो हम धागा लगा लेते हैं, लेकिन जो छोटी सुई है उसमें धागा डाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनकी आँखें कमज़ोर है या फिर जिसको दिखाई ठीक से देता नहीं है, तो ऐसे में उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है धागा सुई में डालने के लिए। तो हम आपके लिए फ्रेंड्स एक बेस्ट टिप्स लेकर आए हैं। आप इसको ज़रूर फॉलो करिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो सबसे पहले आप नेल पेंट ले लीजिए और ये धागा का जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा लगा लीजिए और लगाने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको थोड़ा सा पोंछ लीजिए और सूखने दीजिए। इससे क्या होगा ना कि वो जो आगे वाला पोर्शन है वो हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने के बाद आप उसको सुई के अंदर आराम से डाल पाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, मैंने इसमें नेल पेंट लगा लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा देर उसको सूखने के लिए रख दिया। मैंने छोटा सा पेपर ले लिया था, टिश्यू पेपर, उसी में मैंने उसको थोड़ा सूखने के लिए रखा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा धागा है वो हार्ड हो गया है, आगे वाला पोर्शन। तो ये हार्ड होने के बाद अब मैं इसको आपको सुई के अंदर डाल के दिखाऊंगी। तो जो छोटी वाली सुई है उसमें ये इजीली चला जाएगा, देख लीजिए। तो जिसकी भी आंखें कमज़ोर है उसके लिए टिप्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और सुई में धागा डालने का ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको ये वाली मेरी टिप्स कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम आगे दूसरी टिप्स की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी टिप है कैलेंडर को लेकर। अक्सर देखिए कि हम घर में कैलेंडर्स आते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड, इसको फेंकिएगा मत, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से घर में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके दोनों जो कॉर्नर की साइड है उसको काट लेना है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि आपको किस तरह से उसको काट लेना है। ये काट के इसको फेंक दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है, चोट लग सकती है उससे। और तो मैंने नीचे का और ऊपर का जो दोनों साइड का जो पोर्शन है उसको मैंने काट दिया है और काट के उसको फेंक दिया है। तो देख लीजिए, मैंने काट दिया उसको। उसके बाद हम इस पेपर को कहीं पर भी आप इसको बिछा सकते हैं, चाहे किचन के शेल्फ हो या अलमारी हो या कहीं पर भी। आप अलमारी में भी इसको बिछाकर तब इसके ऊपर कपड़े रख सकते हैं, या फिर किचन के शेल्फ जो होते हैं उसके ऊपर बिछाकर आप उस पे ऊपर बर्तन या फिर डब्बा वगैरह जो भी हो उसको रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपको न्यूज़पेपर बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये पेपर मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिछा के दिखा रही हूँ। वैसे मैं हमेशा इसके ऊपर पेपर रखती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो हमेशा घर गंदा विंदा करते रहते हैं। कभी पाउडर गिरा देंगे तो कभी तेल गिरा देंगे। उससे क्या होता है कि फिर हमारा ड्रेसिंग टेबल जो है वो गंदा हो जाता है और उसको हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो मुझे तो रोज़ साफ़ करना पड़ता है, इसलिए मैं पेपर उस पर बिछा कर रख देती हूँ। उससे मेरा जो काम है वो हल्का हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी ये टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करिए और ऐसे जो कैलेंडर्स के पेपर होते हैं उसको फेंकिए मत। मैंने अपने अलमारी में भी इसी पेपर को बिछा कर रखे हैं और उसके बाद ही मैं उसके ऊपर कपड़े रखती हूँ। उससे क्या होता है ना कि लकड़ी में कभी कभी फंगस लग जाता है, तो उससे आपके कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होंगे, इसलिए इसको हमेशा यूज़ करिए। चलिए हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है मेरी शूज़ को लेकर। अक्सर देखिए कि बच्चों का जो शूज़ होता है उसमें हम इस तरह से बांध देते हैं लेस। तो कभी वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी जो लेस है वो खुल जाती है। तो इस तरह से बांधने से अच्छा है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता रही हूँ आप किस तरह से बांधिए। जब एक बार आप उसको बांध दिए उसके बाद हम इस तरह से तो हमेशा बांधते हैं, उसके बाद आप फिर एक बार उसको ऐसे बांध दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो लेस है वो निकलेगी नहीं और बच्चे कहीं भी जाएंगे तो उनको जो शूज़ का लेस है वो निकलेगी नहीं और हमको उसको फिर से बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो गिरने का भी डर नहीं रहेगा उनका। तो इस तरह से आप लेस को बांध कर उनको कहीं भी भेज सकते हैं और जो लेस है हमेशा बंधी रहेगी, फिर वो निकलेगी भी नहीं। और अगर मान लीजिए आपके पास कभी शूज़ पॉलिश करने के लिए पॉलिश नहीं है तो आप बोरोप्लस वैसलीन या फिर कोई भी पेट्रोलियम जेल ले लीजिए, उसको आगे थोड़ा सा लगा लीजिए। उसके बाद आप उसको ब्रश मार दीजिए, आपके शूज़ में शाइन आ जाएगी। तो ये आप ट्रिक्स जो है इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। आप कोई भी पेट्रोलियम जेल ले लीजिए, वैसलीन ले लीजिए या फिर बोरोप्लस या फिर बोरोलिन, उसको थोड़ा सा लगाकर उसको आप पॉलिश की तरह यूज़ कर सकते हैं, आपके शूज़ में शाइन आ जाएगी। तो फ्रेंड देख लीजिए, आपको शाइन दिख रही होगी शूज़ में, तो कितने अच्छे से जो हमारा शूज़ है वो शाइनी हो गया है। ये टिप्स भी आप घर पे इस्तेमाल करके देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर काम आएगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी नेक्स्ट टिप है चकला बेलन को लेकर। हम जब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बहुत जल्दबाजी होती है रोटी बनाने के लिए और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको सुखाएं और हम जल्दी से पोंछ कर उस पर रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, हमको रोटी बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है। अक्सर हम उसको धोकर रखते तो उसके 5 मिनट बाद ही या फिर 10 मिनट बाद ही हम उसको रोटी बनाने के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो अगर हमको तुरंत रोटी बनानी है तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ट्रिक इस्तेमाल करके उसको जल्दी सुखा सकते हैं।
चाहे बेलन हो और चाहे चकला हो। तो चकला अगर आपका प्लाई का है तो इसको मत करिए, वो ख़राब हो जाएगा। अगर आपका लकड़ी का है तो आप सिर्फ बेलन इस्तेमाल करके उसको सुखा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है मसाले के डब्बे को लेकर। अक्सर देखे होंगे आप कि हम मसाला का डब्बा यूज़ करते हैं तो उसमें चम्मच जो है उसी के अंदर चला जाता है फ्रेंड्स। तो उससे क्या होता है कि हमारा हाथ गंदा हो जाता है, चम्मच गंदा हो जाता है और उसको निकालने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम आपको एक बेस्ट टिप्स देने वाले हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ये डिब्बा दिखा रही हूँ। वैसे मसाला का डब्बा मैंने साइड में रख दिया था, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये डिब्बा दिखाया है। तो एक रबर बैंड ले लीजिए, उसको इस तरह से आपको लगा लेना है, डिब्बे में लगा लेना है। डिब्बे में लगाने के बाद आप उसके साइड से चम्मच को इस तरह से घुसा कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आप जब भी मसाला निकालना हो तो आप चम्मच से निकाल कर फिर उसको बाद में इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपका जो चम्मच है वो भी हमेशा साफ़ रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और आपका जो डब्बा है वो भी गंदा नहीं होगा, और आपका जो हाथ है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो आप फ्रेंड्स इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करिए, बहुत ही काम की टिप्स है। चलिए हम आपको आगे की टिप्स की ओर ले चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये गुड़ है, तो गर्मी आती ही गुड़ जो है मेल्ट होने लगता है। तो ऐसे में हमको उसको खाने में प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसको खाएं या फिर यूज़ करें तो किस तरह से करें। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसे गुड़ मिलते हैं। तो ये जो गुड़ है, इसको मैं काम करूँगी, इसको मैं किसी डब्बे में रख लूँगी, और डब्बे में रखने के बाद इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में रखने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट नहीं होगा। इसीलिए आप अगर गुड़ लाते हैं, यूज़ करते हैं, और आपका गुड़ अगर मेल्ट हो जाता है, आपको भी ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने गुड़ को हमेशा फ्रिज में रखिए, और जब भी खाना हो तभी निकालिए या फिर यूज़ करना हो तभी निकालिए। हमारे नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स, चोट को लेकर। जैसे देखिए कि हम कभी कुछ काम करते हैं तो हमारे हाथ में चोट लग जाती है, या फिर हमारे उंगली में चोट लग जाती है, या सब्जी वगैरह काटते काटते ही हमारे हाथ में चोट लग जाती है। तो ऐसे में हम बैंडेड यूज़ करते हैं, और बैंडेड यूज़ करने के बाद क्या होता है कि हम जैसे कोई काम करते हैं तो हमारे बैंडेड गीला हो जाता है, जैसे कि बर्तन धोते हैं या फिर पानी का काम करते हैं तो बैंडेड गीला होता है। तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक है कि आप बैंडेड लगाने के बाद उसके ऊपर से आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा लीजिए। जैसे कि आपको कोई पानी का काम करना है तो आप उसको ऊपर से इस तरह से पैक कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई रबर बैंड है तो इस फॉइल से पैक करने के बाद आप ऊपर से रबर बैंड से उसको सही से कर लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आप कोई भी पानी का काम करेंगे तो पानी अंदर तक नहीं जाएगा, और आपका जो बैंडेड है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके उंगली में चोट लगी है और आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से यूज़ करिए। ये ट्रिक बहुत ही काम की है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो घर में हमेशा सब्जियां काटती है और उनके हाथ में हमेशा कटिंग होती रहती है। तो मेरी नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स एल्यूमिनियम फॉइल को ही लेकर है। जैसे कभी फॉइल वगैरह बच जाता है तो उसको फेंकिए मत, उसको छोटी छोटी गोल, छोटा सा एक गोल बना लीजिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक छोटा सा एक गोल बना लिया है। ये मेरा वेस्टेज फॉइल पेपर था तो मैं उसी को यूज़ करके दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। इसको मैंने अच्छे से एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और इकट्ठा करने के बाद इसको हम ग्रेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ ग्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि उसकी धार चली जाती है। जैसे हम अदरक या फिर कोई भी चीज़ XYZ कोई भी चीज़ हो, उसको जब हम ग्रेट करते हैं तो उसमें से धार चली जाती है, या फिर जो बड़ा वाला हमारे पास होता है कद्दूकस करने वाला, उसकी भी धार चली जाती है फ्रेंड्स। तो आप ये एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ करके उसको बहुत ही अच्छे से धार ला सकते हैं। छोटा वाला ग्रेटर हो चाहे बड़ा वाला ग्रेटर हो, बहुत ही काम करता है एल्यूमिनियम फॉइल। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।